उसमें भी है इश्यूज। लेकिन चिकन में मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि अमूमन हम लोग गोल्डन पीस और ये देखा होगा चिकन की शॉप पे पड़े हुए होते हैं और हम परचेज भी करते हैं और हम अमूमन कैंपेन भी कर रहे होते हैं। हम यही लोगों को बताते हैं कि कोशिश करें अपने सामने ज़िबा कराएं और अगर आपको खुद आता है तो कोशिश करें खुद ज़िबा करें। कम से कम आपको ये तो हो कि हाँ आपने हलाल जानवर को हलाल तरीके से ज़िबा किया। इसमें मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसी भी चिकन पकड़ी गवर्नमेंट के साथ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जाकर कि वो ज़िबा हुई भी थी। तो हमने उनसे पूछा कि ज़िबा हुई मुर्गियाँ ट्रक से क्यों आ रही हैं, मतलब इनका क्या काम है। तो लड़का जो था उसको जब ऑफिस में लेकर आ गए तो वहाँ उनसे हमने पूछा कि बेटा ये आप क्या मकसद है, कि उसने कहा जी मालिक का हुक्म है, अगर मुर्गी डैमेज हो चुकी है, ज़ख्मी है या तुम समझ रहे हो कि अभी थोड़ी देर में इसने मर जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो रास्ते में इनको 2-3 जगह पानी भी मारा जाता है ताकि ये गर्मी से बचे। तो और देखा वो जो जिस डरबे में जा रही होती है वो एक दूसरे के दूसरी चढ़ी भी होती है और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अच्छा, अब वो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो बड़ी मजेदार बात है। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम ज़िबा कर दी तुमने। बोला सर मालिक का हुक्म है कि जब ऐसी मुर्गी हो तो उस पर छुरी फेर दो। उसने एक मरतबा कहा, दूसरी मरतबा। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, तुम छुरी फेर दो, मैं तुमसे ज़िबा की बात करता हूँ, तुम छुरी फेरने की बात करते हो, मसला क्या है, तुम छुरी फेर दो, तुम क्या पढ़ते हो ये तो बताओ। उसने कहा सर मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, मेरे को क्या पता क्या पढ़ना है। तो वो मुर्गी किसको खिलाई जा रही है। और फिर मैं आपको बताता हूं उस जमाने में रिटेलर भी आ गए हमारे पास कि जी हम ये मुर्गी 100 रुपए किलो सस्ती परचेज करते हैं। रिटेलर खुद आए, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता था कि ये मरी हुई होती, हमें ये पता था कि ये ज़िबा कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मैं और आप कहां तक बच सकते हैं। बेहतर है कि हमें मालूम होना चाहिए, जैसे बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहबा ने भी, कि अवेयरनेस होनी चाहिए हमें कि भाई अगर आपने पैसे दे के लेने तो आप गोल्डन पीस के चक्कर में ना पड़े, चिकन ले लें अपने सामने। अब फिर दूसरा एक चीज और है, आपको नहीं पता जो ज़िबा कर दी गई है जो गोल्डन पीस है सब ठीक होगी, बीमार है। गोल्डन पीस ये बना दिए गए, बेसिकली मुर्गी बेचारी एक होती है, उसके बहुत सारे हिस्से कर दिए जाते हैं। गोल्डन पीस ये कहा जाता है कि जैसे अमूमन खवातीन घर में कुछ चीजें बना रही होती है तो वो चाहती है कि जो लेग पीस है वो थोड़ा तगड़ा मिल जाए, कि वो शायद ड्रम स्टिक्स और ये वो, प्लस वो जो उसके अपना चेस्ट पीस हो वो थोड़ा अच्छा हो। और फिर कुछ ऐसे तो बोनलेस के चक्कर में होता है तो बड़ी मुर्गी। अच्छा, जबकि बड़ी मुर्गी बहुत बड़ी हो जाती है वो नहीं लेनी चाहिए और ज्यादा छोटी भी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मुझे पहले जो ना मुर्गियां उनमें बड़ी जान भी होती थी। मुझे याद है जब अब्बू के साथ कभी मैं बचपन में जाती थी और अब्बू जब मुर्गी खरीदने के लिए जाते थे, मुर्गी का गोश्त, तो वो जब मुर्गी को निकालते थे ना तो मुर्गी पूरा उससे ना रेजिस्ट करती थी। मुर्गी में ऐसी जान होती है, लड़ाई वो फुल। अच्छा, पूरा एक तमाशा था ना देखने के लिए। उसके बाद उसकी गर्दन पे वो जो ज़िबा करते थे और जब वो फौरन साथ में ड्रम में भी डालते थे तो ड्रम में भी काफी देर तक छलांगी मारती रहती थी। अब ऐसा होता है कि मुर्गी पकड़ी, मुर्गी वैसे मुर्गी